8 दिसंबर 2020 एलॉन मस्क ने ट्विटर पे ट्वीट किया, सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर द ओराइफस एलियन मैसेज डिक्रिप्टेड। अब इस ट्वीट को पढ़ने के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि सच में एलॉन मस्क को कोई एलियन का मैसेज मिला है और उनकी टीम ने उन्हें डिकोड भी कर लिया है। लेकिन बहुत से लोगों ने इस ट्वीट को एक मार्केटिंग स्टंट का नाम दिया। लेकिन अगर ये ट्वीट एक मार्केटिंग स्टंट नहीं है तो इसका मतलब कि सच में एलॉन मस्क को कोई ओराइफस या होल मिला है जिनसे उन्हें एलियन का कोई मैसेज मिला है। मैं इस ट्वीट की सही होने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी एलियन से रिलेटेड ओराइफस या होल का जिक्र किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलियन से रिलेटेड इसी मिस्टीरियस ओराइफस की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो का आप एक सेकंड भी मिस ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1997 के शुरुआत में कोस्ट टू कोस्ट विथ आर्ट बेल नाम का एक रेडियो शो हुआ करता था। इस लेट नाइट रेडियो शो में पैरानॉर्मल और एलियन से रिलेटेड मिस्टीरियस स्टोरीज को डिस्कस किया जाता था। लेकिन ये शो सुर्खियों में तब आ गया जब 21 फरवरी 1997 को मेल वाटर्स नाम का एक आदमी ने इस टॉक शो पे अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के एक अजीब से होल की बात बताई। मेल वाटर्स और कोस्ट टू कोस्ट के होस्ट मिस्टर आर्ट बेल के बीच काफ़ी लंबी बातचीत हुई और इस लंबी बातचीत के दौरान मिल ने बताया कि एलेंसबर्ग से 9 मील दूर वेस्ट में रूरल एरिया में उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें एक होल है जो कि एक नॉर्मल होल तो बिल्कुल नहीं है और ये काफ़ी मिस्टीरियस होल है। मिल के मुताबिक इस होल में उसके आसपास के लोग कई सालों से कचरा फेंकते आ रहे हैं, लेकिन अब तक ये होल भरा नहीं है और वो होल मरे हुए जानवरों को जिंदा भी कर देता है। इससे रिलेटेड मेल ने एक इंसिडेंट बताया जिसमें उसके पड़ोसी के कुत्ता मर चुका था और उसके पड़ोसी ने उस कुत्ते की डेड बॉडी को उस होल में फेंक दिया और अगले ही दिन वो कुत्ता उसके पड़ोसी के पास पहुंच गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो कुत्ता उसके अगले ही दिन गायब हो जाता है और उसके बाद उस कुत्ते को किसी ने नहीं देखा। मेल ने यह भी बताया अगर उस होल के पास कोई मेटल रखा जाता है तो वो मेटल दूसरे मेटल में चेंज हो जाता है। और मेल के पड़ोसी के मुताबिक अगर उस होल के पास कोई रेडियो रखा जाता है तो उस रेडियो से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगती है। और मेल के पड़ोसी ने रात में कई बार उस होल से ब्लैक बीम को निकलते हुए देखा है। वो ब्लैक बीम ऐसी लगती है कि मानो कोई किसी अंतरिक्ष में सिग्नल दे रहा है। मेल ने उस होल के एंडलेस होने का भी दावा किया और इस बात को साबित करने के लिए उसने फिशिंग रॉड में एक सिरे में पत्थर बांधकर उसे होल में फेंक दिया और उस रॉड की वायर को ख़त्म होने पे दूसरे वायर से जोड़ता रहा और ऐसा करते करते उसने 80,000 फीट वायर को उस फिशिंग रॉड में जोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसे वेल का बॉटम नहीं मिला। मेल की ये सब बात सुनकर कोस्ट टू कोस्ट विथ आर्ट बेल शो के होस्ट मिस्टर आर्ट बेल और उस शो की ऑडियंस सब कोई हैरान रह गया और मेल वाटर्स और उस मिस्टीरियस होल की कहानी बहुत तेज़ी से फैलने लगी। मेल वाटर्स की कोस्ट टू कोस्ट विथ आर्ट बेल शो में अपीयरेंस के 4 दिन बाद यानी 25 फरवरी 1997 को बहुत सारी पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। पुलिस उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है और कुछ ऑफिसर्स उसके कमरे में आकर उसे ये देश यानी अमेरिका छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कहते हैं। शुरू में मेल ऐसा करने से साफ मना कर देता है, लेकिन बाद में ऑफिसर्स उसे हर साल $2.5 लाख देने का वादा करते हैं, जिसके चलते वो मान जाता है और अपनी प्रॉपर्टी और उस होल को छोड़ के वो हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। मेल के ऑस्ट्रेलिया चले जाने के बाद ये कहानी कुछ दिनों के लिए शांत हो जाती है, लेकिन सन 2000 में मेल का फिर से अपने घर आने का मन करता है तो वो ऑस्ट्रेलिया से सीधे अमेरिका आ जाता है और अपने घर जाने के लिए वो एक बस में बैठता है। तभी अचानक वो बस में बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि 12 दिन बीत चुके हैं और वो उसका इलाज अमेरिकन सरकार की निगरानी में हो रहा है। इसका मतलब अमेरिका की सरकार उस पर हर वक्त नज़र रखे हुए थी। वो अपनी जान बचाकर कैसे तैसे अपनी उस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पहुंचता है और वहां जाकर के उसे पता चलता है कि अब वहां सरकार का कब्जा है। आसपास के लोगों से बात करने पर उसे पता चला कि अब वो उसे मिलिट्री बेस बना चुके हैं और किसी को वहां जाने की इजाज़त भी नहीं है। ये सब सुनकर मेल काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो कोस्ट टू कोस्ट को फिर से अप्रैल 2000 में कांटेक्ट करता है
और उन्हें बताता है कि उसे उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अब झांकने का भी मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसने वैसा ही एक और होल खोज निकाला है। तो कोस्ट टू कोस्ट के होस्ट मिस्टर आर्टबेल उसके साथ जा कर के उस गड्ढे की छानबीन करते हैं। मेल और उस शो के होस्ट मिस्टर आर्टबेल उस होल के पास जाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में वो एक बाल्टी को एक रस्सी से बांधकर उसमें पानी डालकर उसे उस होल में डालते हैं, और जब उस होल से उस पानी को बाहर निकालते हैं तो वो पानी बर्फ़ में बदल चुका था। और वो बर्फ़ कोई ऐसी बर्फ़ नहीं थी, वो गर्म बर्फ़ थी। वो बर्फ़ इतनी गर्म थी कि अगर उसे तुरंत नहीं निकाला जाता तो बाल्टी भी गल जाती। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में वो एक बकरी को उस होल के अंदर डालते हैं रस्सी से बांध करके। वो बकरी चिल्लाती है, और जब तक वो चिल्लाना बंद नहीं करती है तब तक वो उन्हें नीचे ले जाते हैं। और जैसे ही वो चिल्लाना बंद कर देती है तो वो लोग बकरी को खींचने लगते हैं, और बकरी जैसे ही ऊपर आती है तब तक वो मर चुकी थी और वो अंदर से पक चुकी थी। और उस बकरी में वाइब्रेशन हो रही थी, और उस वाइब्रेशन वाले जगह पर काटने पर उन्हें एक अजीब सा जानवर दिखता है, और वो जानवर उन लोगों को 2 घंटे तक देखता रहा। कुछ देर देखने के बाद मेल ने उस क्रिएचर को वापस उस गड्ढे में फेंक दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेल भी अचानक इस दुनिया से गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। शायद ऐसा हो सकता है कि अमेरिकन सरकार ने उस होल को केवल 2 लोगों ने देखा था, एक मेल जो कि अब गायब हो चुका था, और उस शो के होस्ट मिस्टर आर्टबेल। लेकिन सन 2008 में एक रेड अल्क नाम के आदमी ने उस होल को देखने का दावा किया, और बातचीत के दौरान उसने बताया कि अमेरिकन सरकार ने उस होल को छुपा दिया है ताकि कोई दूसरा उसके बारे में जान ना सके। खैर, ये सब बातें थी इस मिस्टीरियस मेल्स होल से जुड़ी। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में एलॉन मस्क को ये होल मिल चुका है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं भी चलता हूँ। मेरा नाम है समर्पित और ये है रैंडम फैक्ट्स।